होती और मियाँ हमेशा दूसरी हो ना, उनकी ससुराल में कोई इज्जत नहीं होती। 1 रुपया नहीं है मेरे पास, मैं कैसे दूं तुम्हें पैसे, कहाँ से दूं? औरतों के चक्कर में रहता है। मैं मानता हूँ नौकरी है नहीं मेरे पास। वैसे भी जिन औरतों की औलाद नहीं होती। कमाल है, आप मुझे 30,000 नहीं दे सकते? ड्रामा मेरी बहू के आने वाले किस्त में आप देखेंगे कि शावीर इसकी बीवी और इसकी सास को इस घर में पूरा अख्तियार मिल चुका है। यहाँ तक कि शावीर की सास अंबर बेगम को आकर बताती है और सुनाती है, जिस पर अंबर बेगम शिकायत करते शावीर से, कहती है कि वो अब आगे से ऐसी आंखें दिखाए कि महानूर की अम्मी मेरी जिम्मेदारी है। अंबर बेगम का जवाब है इसे लाजवाब कर देता और पूछती है कि तुम्हारे माँ बाप किसकी जिम्मेदारी हैं। आज की किस्त में खुशी हुई कि इनकी ज़बान पर ये बात आई कि शावीर को इस घर में निकाल देते हैं। अगर मुझसे पूछो तो अगर वाकई ये सब होता तो शायद माँ बाप कुछ ऐसा ही करते, लेकिन यहाँ ऐसा करने से ड्रामा ख़त्म नहीं होगा। एक नया ड्रामा तो पहले से ही शुरू हो चुका है। महानूर की माँ इस घर के सब लोगों की खबर ले चुकी है और इसे अब सबसे पहले घर वालों को निकालने और ख़ुद इस घर की मलका बनने के लिए एक एक करके सबका हिसाब बराबर करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले इस घर की बड़ी बहू की कमज़ोरी कि वो माँ नहीं बन सकती। इस कमज़ोरी को लेकर वो महक को बातें सुनाती है, जो लड़की माँ नहीं बन सकती इसकी ससुराल में कोई जगह नहीं होती। यहाँ तो दूसरी औरतों के चक्कर में रहता है। मेरे जानने वाले भी यही मसला था, तुम्हारे वाली बेचारी माँ नहीं बन सकती थी। डॉक्टरों ने तो साफ कह दिया था, लेकिन एक बाबा जी हैं, मैं जानती हूँ कि उन्हें इसमें मैं लेकर ही गई थी इनके पास और यकीन करो 1 साल के अंदर अंदर इससे औलाद हो गई। बड़े तजुर्बेकार बुजुर्ग हैं लेकिन थोड़े महंगे हैं। तुम्हें लेकर जाऊंगी और इनके पास देखना तुम्हारी गोद भी भर जाएगी। मैं इनकी बातें मानकर फ़ौरन तैयार हो जाती है और पहुंच जाती है अपने शौहर से लड़ने के लिए कि मुझे पैसे चाहिए। अरियान तुम परेशान हो कि मैं घर बैठा हूँ, ना कोई काम है ना नौकरी, पैसे कहाँ से दूँ। अरियान की बात सुनकर मैक को गुस्सा आता है। कमाल की बात है कि तुम मुझे 300 नहीं दे सकते। पता नहीं ऐसे शौहर होते हैं जो अपनी बीवियों का इतना ख्याल रखते हैं, इनकी ख्वाहिशात पूरी करती हैं। अरियान तो सर पकड़ लेता है। वैसे भी मुझे इस पर शदीद गुस्सा है, जिसका बाप इस उम्र में नौकरी कर सकता है तो इसके क्या हाथ पांव टूटे हुए। जब भी देखो घर में अपने कमरे में आराम कर रहा है। नौकरी नहीं है, नौकरी क्या खुद चलकर इसके पास आएगी। मैं महानूर की बातों में आकर अपना जेवर बेचेगी ताकि इसे बाबा जी से तवीज़ ले सके औलाद के लिए, और इसे ढोंगी बाबा के साथ मिलकर महानूर की माँ मैक को पूरे तौर पर लूटेंगी जब तक इसका सारा जेवर ना बेच दिया जाए। दूसरी तरफ महानूर शावीर को अपनी मोहब्बत में पागल कर रही है। वो अपने घर वालों से बिल्कुल बदगुमान है और इसे लम्हे ईमान घर पर आती है अंबर बेगम के कहने पर अपना सामान लेने। वो बेदीनी में अपना कमरा समझकर दरवाज़ा खोलती है और अंदर आती है और सामने का मंजर देखकर घबरा जाती है। ईमान को इस कमरे में देखकर शावीर अचानक हैरान रह जाता है। ईमान तुम, मगर महानूर यहाँ हंगामा मचाएगी कि ये यहाँ क्या कर रही, इसे हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की, तुम्हें तमीज़ नहीं है, बगैर इजाज़त कमरे में आ गई। हरकतें थी जिनकी वजह से शावीर ने तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया था, लेकिन तुम्हें फिर भी अकल नहीं आई। ईमान यहाँ सिर्फ अपना सामान लेने आई थी, लेकिन ये सब देखकर वो दोनों पर लानत भेजती है, अपने सामान पर भी, और दिल दुखाकर वहाँ से चली जाती है।